हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है अलजेब्रा फर्स्ट। अलजेब्रा फर्स्ट में हमारा फर्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हमने आपको दो टॉपिक करवा चुके हैं, समांतर श्रेणी के nवां पद और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, आज आपका टॉपिक है समांतर माध्य ज्ञात करना। तो समांतर माध्य ज्ञात करने से पहले मैं n पदों के योगफल पे आपका एक क्वेश्चन और करवा सकता हूँ, जिसमें आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है, 1/n तथा nवां पद 1/m है। तो सिद्ध करो कि mnवां पद कितना होगा, mn+1/2 होगा। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है। यदि किसी एपी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/m है, तो हमें प्रूव करना है mnवां पद क्या होगा, mn+1/2 होगा। ठीक है, तो इसमें वां पद आ रहा है, तो यानी कि टी की बात हो रही है, टर्म्स की। तो सॉल्यूशन स्टार्टिंग में दिया है mवां पद, तो mवां पद क्या होगा, माना दी हुई समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर कितना है, d है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें क्या मानोगे, दी हुई समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। अब उसने बोला है mवां पद, इसलिए tm कितना हो जाएगा, tm क्या होता है, a+n-1, n यहाँ पर कितना है, m दिया हुआ है। ठीक है, या अभी इसको फॉर्मूले में ना रखो, तो tm कितना दिया हुआ है, 1/n, और यहाँ पर लिखो दिया है tn कितना दिया हुआ है, 1/m, और प्रूफ करना है हमें tmn mn+1/2, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें दिया हुआ है दो चीज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये tn वाला फॉर्मूला लगाओ, m लगाओ डायरेक्ट, a+m-1 इंटू में d। तो tm कितना दिया हुआ है, 1/n, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो a+m-1 इंटू में d। यहाँ पर n होता है फॉर्मूले में, बट हमने क्या यहाँ पर कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो इसलिए 1/n इसकी वैल्यू रख दी हमने। a हमने माना है प्रथम पद और d माना हमने सार्वंतर, तो 1/n बराबर a+m-1 इंटू में d आ गया। अब इसको हमने समीकरण नंबर फर्स्ट मान ली। सेकेंड tn, हमने तो tm निकाल दिया, अब tn, तो क्या हो जाएगा, tn बराबर a+n-1 इंटू में d। तो हमने tn की वैल्यू रख दी 1/m, तो a+n-1 इंटू में d।
ये हो गया आपकी समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण नंबर सेकंड हो गई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से ए और डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ए और डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ए और डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 मैंने घटा दी, तो समीकरण आपको घटानी आती है, लेफ्ट लेफ्ट वाली घटेगी और राइट राइट वाली घटेगी। तो आ जाओ यहाँ पर, ये है 1/n, इसका माइनस 1/m बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू में d माइनस होगा ये वाला a, इसको भी ब्रैकेट में रखो, इसको ब्रैकेट में रख लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d घटा दिया। अब इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, m n, ऊपर कितना आ जाएगा, m माइनस के n। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट खोल दे रहे हैं, a प्लस, ठीक है, m माइनस 1 इंटू में d, इस माइनस के अंदर गुना कर दो, a माइनस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अब देखो ये वाला माइनस इस प्लस वाले से कट जाएगा, ये प्लस का a है, ये माइनस का a है, कट गया। क्या बचेगा वो लिख दो यहाँ पर, m माइनस n अपॉन m n इक्वल टू, क्या बचेगा यहाँ पर, m माइनस 1 इंटू में d माइनस के n माइनस के 1 इंटू में d। ठीक है, ये चीज़ बच गई। चलो हम ऊपर का क्वेश्चन अब कर देते हैं। जो हमें प्रूफ करना है वो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, टी एम एन बराबर एम एन प्लस 1/2, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से कितना ये आ गया हमारा, एम माइनस एन एम एन इक्वल टू, इसमें देखो, अब यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, दोनों में डी है, हमने क्या करा, दोनों में से कॉमन ले लिया। तो कॉमन ले लिया यहाँ से हमने डी, कितना बच गया यहाँ पर, m माइनस 1 माइनस n माइनस 1, n माइनस के 1। ठीक है, चलो m माइनस n अपॉन एम एन, डी बाहर है ही, अब इसके ब्रैकेट खोल दो आप, n माइनस 1, ये माइनस अंदर गुना कर दो, तो माइनस वाला कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करा हमने, प्लस वाला माइनस से कट हो जाएगा, +1 और -1, तो क्या बच गया हमारे पास, m माइनस n एम एन डी, क्या बचेगा यहाँ पर, m माइनस के n। ठीक है, अब ये इंटू में है, ये भी इंटू में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो d कितना आ गया हमारे पास, d की वैल्यू आ गई, यहाँ पर 1 बचा और नीचे mn। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/mn। अब इस d का मान, समीकरण कोई से में भी रख सकते हो आप, फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो, मैंने सेकंड में रख दिया। सेकंड में रखने पर, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 1/m इक्वल टू a n माइनस 1 इंटू में d कितना आया, 1/mn, 1/mn। ठीक है, चलो बाकी को कोई जरूरत नहीं है, हम इसको सबको रफ कर देते हैं नीचे का। तो अब हमें यहाँ पे निकालनी वैल्यू a की वैल्यू निकालनी है, a को छोड़कर बाकी इधर लेके आ जाओ। तो a इक्वल टू 1/m माइनस n माइनस 1 अपॉन में mn, यही तो आएगा। इस वाले को हम इधर लेके आ गए, a ऐसे ही रहने दिया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमने इसका एलसीएम ले लिया mn, ऊपर कितना आ जाएगा, n माइनस के
n माइनस के 1। तो a बराबर हमने ये ब्रैकेट अंदर रख दिया प्लस के 1 अपॉन एम एन, एन से एन कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन एम एन। डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, सेम आई है, कोई दिक्कत नहीं है। डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करना है, हमें निकालना है टी एम एन का मान। तो अब यहाँ पर देखो, तो टी एम एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एम एन माइनस के 1 इंटू में डी। तो ये पूरा का पूरा हमारा एन मानना पड़ेगा फॉर्मूले का एम एन, फॉर्मूले का एन, तो एन की जगह कितना हो जाएगा एम एन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हमें वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास एम एन प्लस एम एन माइनस के 1, एम एन वैल्यू डी की एन एम एन, एम एन यहाँ पर नीचे, तो अब इसको सही तरह करके लिख दो, फिर इसका आप ले लेना एलशियम। दोनों नीचे सेम है, एलशियम कितना आ जाएगा एम एन, ऊपर कितना आ गया 1 प्लस एम एन माइनस के 1। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें निकालना था एस एम एन, ये गलती से मेरे से एम एन टी एम एन लिखा गया। इसका योगफल प्रूफ करना है हमें एस एम एन। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रफ कर दीजिए। ए और डी दोनों सेम रहेगा, सेम ही रहेगा, बस हमें प्रूफ करना था। वो उसने क्वेश्चन कहा था कि m वा पद 1/n और n वा पद 1/m है, तो सिद्ध कीजिए कि एम एन पदों का योगफल पूछा था, तो एस एम एन आएगा। ठीक है, तो एस एम एन कितना हो जाएगा, फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला क्या है, सिंपल वाला पहला फॉर्मूला लिख देता हूँ। एस एन का कितना है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो एन की जगह कितना है हमारा एम एन, तो एस एम एन अपॉन 2, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इसलिए इसको नहीं लिख रहा हूँ इस फॉर्मूले को। ठीक है, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एस एम एन बराबर एम एन अपॉन 2 ए की वैल्यू आपकी एम एन प्लस एन माइनस के 1, एन है आपका एम एन माइनस के 1 इंटू में डी, इसको रफ कर दीजिए यहाँ से, इंटू में डी की वैल्यू आई आपकी 1/m n। ठीक है, चलो एम एन अपॉन 2 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस के 1 अपॉन एम एन। तो एम एन अपॉन 2, नीचे एलसीएम ले लो एम एन, ऊपर कितना हो जाएगा 2 प्लस एम एन माइनस के 1। ठीक है, अब 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 1, इसको यहाँ पर कर देते हैं एस एम एन बराबर एम एन अपॉन 2, कितना आ जाएगा 2 में से एक जाएगा 1 प्लस के एम एन अपॉन के एम एन, ये हो गया। अब एम एन से ये वाला एम एन कट जाएगा, ये अपॉन में है, ये इंटू में, ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, ऊपर बचा 1 प्लस एम एन अपॉन 2। और हमको यही प्रूफ करना था, प्रूफ दैट एस एम एन बराबर एम एन प्लस 1 या 1 प्लस एम एन, प्लस में आप पहले लिख लो या बाद में लिख लो, सेम बात है। तो एम एन प्लस 1 प्लस एम एन अपॉन 2, तो ये हमें प्रूफ करना था। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक थी, वहाँ पर मैंने टी एम एन लिख दिया था, यहाँ पर आएगा एम एन पदों का योगफल, यानी कि एस एम एन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने करा दिया। अब आपका टॉपिक चलेगा समांतर माध्य। ठीक है, चलो नोट कर लो, टॉपिक है आपका समांतर माध्य। समांतर
माध्य, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक को भूल जाइए, समांतर को सिर्फ ओनली माध्य याद रखिए। माध्य किसे कहते हैं? माध्य कहते हैं कि अगर आपके पास ये कोई पुस्तक है 3, तो इसके जो मध्य में है उसे माध्य कहते हैं। मध्य यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट बीच में। आज जितने आपके राइट साइड में रहेंगे उतने आपके लेफ्ट साइड में होने चाहिए, उसको छोड़कर। तो इसमें 3 है, 1 2 3, तो हमने 2 इसका माध्य चुना, तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो इसका बीच का मध्य हो गया, तो इसको बोलते हैं माध्य। ठीक है, अगर हम इसमें एक और बढ़ा दें, 4 कर दें, अगर अब इसमें पूछें इसमें मध्य क्या है, तो अब इसमें मध्य बताना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 हैं, हमने 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, बीच में तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 का आधा, और 3 से कम यानी कि 2 2.5। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं माध्य, बिल्कुल बीचों बीच। ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में समांतर माध्य होता है। क्या होता है? इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप, कि जब 3 राशियां, इसकी परिभाषा क्या है? जब 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तब मध्य यानी कि मीन मध्य का मीन नहीं, यानी यहाँ पे लिखो मध्य यानी कि मिडिल। ठीक है, मिडिल राशि को शेष 2 राशियों का समांतर माध्य कहते हैं। राशियां क्या है? यहाँ पर वर्ड आया है राशियां। समांतर श्रेणी आपको पता है, राशियां क्या है? राशियां वही हैं, जैसे कि उदाहरण अगर हम लें, जैसे हमने कोई एक सीरीज लिख ली आपकी एपी में 2 4 6 8 10, ये हमने सीरीज लिख दी, एपी में है। एपी में कैसे है? इनका डिफरेंस क्या क्या आ रहा है? 2 2 आ रहा है सबका, 2 2 2 2, तो इसका सार्वधातुक क्या इतना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो सभी का 2 आ रहा है, तो इसलिए ये होगी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब इसमें 3 राशियां कौन कौन सी? जैसे कि हमारे पास 3 स्टार्टिंग की ले ली हमने, फिर पहले 2 4 6 ले ली, फिर 4 6 8 ले ली, 6 8 10 ले ली। ठीक है, तो ये होगी आपकी राशियां। तो अब समांतर माध्य क्या होगा? 3 राशियां 1 2 3 ये हमारी एपी में है, तो 2 और 6 का मध्य मिडिल क्या है? 4, तो 2 और 6 का समांतर माध्य कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप 2 तथा 6 का समांतर माध्य कितना है? 4 है। देख लिया, ये तो हमने 3 राशि हमने देख ली, आराम से मिल गया, बहुत आसान से 3 राशियाँ देख ली और आराम से मिल गया देखने के बाद। या हम 6 8 10 का भी निकाल सकते हैं। 6 और 8 के मध्य क्या है? समांतर माध्य 8। या 4 और 8 के मध्य कितना है?
6 समांतर माध्य। ठीक है, चलो अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो ये तो हो गया वो, अब इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का किन्हीं दो संख्याओं के मध्य संख्याओं a तथा b का समांतर माध्य। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन यानी कि AM, उसको AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यो समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन, तो इसको हम डिनोट करेंगे AM से। कैसे निकलता है A और B का, तो इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर A और B मान लिया हमने, इसके बीच समांतर माध्य कितना है, M है। हमने मान लिया A और B का माध्य कितना है, M है। ठीक, तो इसमें समांतर श्रेणी का क्या खास बात है कि सार्वमांतर दोनों का सेम होता है। तो इसका अगर हम सार्वमांतर निकालें, D निकालें, तो कितना आ जाएगा, M माइनस के A आ जाएगा, M माइनस का A, और इसका कितना आ जाएगा, B माइनस का M, B माइनस का M आ जाएगा। सार्वमांतर है, समांतर श्रेणी में भी है, तो सार्वमांतर है, दोनों का सेम होना चाहिए, तो हमने क्या रख दिया, दोनों को सेम कर दिया, दोनों को सेम कर दिया। तो अब यहाँ पर ये वाला M हम इधर ले गए, प्लस का हो गया, ये वाला माइनस का A इधर ले गया, तो ये प्लस का हो गया, तो ये कितना हमारा हो गया, 2M, ये क्या हो गया, A प्लस का B, तो M की वैल्यू कितनी आ गई, A प्लस B अपॉन 2। तो तीन संख्याओं के मध्य, दो संख्याओं के मध्य समांतर माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया, M बराबर A प्लस B बाई 2। ठीक है, अगर हमारे पास तीन संख्या दी हुई है और उनके मध्य में समांतर माध्य निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है M बराबर A प्लस B अपॉन 2। जैसे कि मैंने अभी आपको दिया था 2 4 6 का हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। वैसे दिख रहा है 4 आएगा, हम इस फॉर्मूले से निकालना चाह रहे हैं, कितना आ जाएगा, A ये है, B ये है, A पहला हो गया, B हो गया लास्ट का, तो A ये B ये अपॉन 2, तो 4 6 और 2 8 बटे 2 यानी कि 4। ठीक है, जो कि हमें दिख भी रहा है 4 आएगा। ठीक, तो ये तो था अगर आपको दो संख्याएं दी हुई हैं A और B और उनके मध्य में क्या निकालना है, समांतर माध्य। ठीक है, अब किन्हीं दो संख्याओं के मध्य एक, हमने माना था एक माध्य, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक माध्य, इनके बीच में कई सारे माध्य हो सकते हैं, तो हमने एक माना था। अगर हम इनके मध्य n माध्य माने तो कितना आएगा, चलो इसको रफ कर देते हैं, ये हेडिंग के तौर पर आपको नोट करना है। अब आपको टॉपिक लिखना है किन्हीं दो संख्याओं A तथा B के मध्य n समांतर माध्य। ठीक है, n समांतर माध्य कैसे निकलेगा, तो n समांतर माध्य mn बराबर कितना आता है हमारा, A प्लस NB अपॉन n प्लस के 1। n क्या है, n आपका जैसे कि 2 4 6 8 10 कुछ भी हो जाएगा यहाँ पर, तो n की वैल्यू जो देगा वो यहाँ पर पुट करना है। A और B दो संख्या देगा, जैसे कि 2 और 20, 2 और 20 के बीच में हमें उसने कहा कि 4 समांतर माध्य ज्ञात करो, तो इसके हमने मान लिया M1 M2 M3 M4, तो ये 4 हमने समांतर माध्य मान लिए 4।
तो M4 हमें निकालने हैं। ठीक है, तो A और B ये है 2 प्लस N कितना है 4, B कितना है 20 अपॉन 4 प्लस के 1, तो M4 कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो गया 80/5, तो M4 कितना हो गया 82/5। तो ये कितना आ जाएगा आपका, जो भी कट के आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके कुछ प्रॉपर्टी के, इसके समांतर श्रेणी के आपके जो गुण हैं, थोड़े से गुण दिए हुए हैं तो वे आपको देखने हैं। या मैं अभी इस पे आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो जैसे कि क्वेश्चन है 7 और क्वेश्चन है आपका 7 तथा 37 के बीच 9 समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, अब इसमें दो, ये A हो गया, ये B हो गया, ये हो गया आपका N। तो A और B और N के बीच में हमें क्या निकालना, 9 समांतर माध्य निकालने हैं। तो किस तरह से निकालेंगे, अब ये देखो कि 7 और 37, ये A और B है, समांतर श्रेणी दी हुई है 7 और 37, इसके बीच में 9 समांतर माध्य क्या है उसने, तो 9 के 9 हमें बताने हैं। तो 9 तो ये हो गए और 2 ये दिए हुए हैं, तो कितनी संख्याएं होगी इसमें, कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 तो ये थी और 9 इसके बीच में समांतर माध्य है, तो कितने हो गए टर्म्स 11, 9 तो समांतर माध्य है और 2 A और B को जोड़कर कितने हो गए, 2 ये हो गए, तो 9 और 2 11। तो इस समांतर श्रेणी में कितनी टर्म्स हो गई, 11 हो गई। ठीक है, तो इसमें हमारी जो टर्म हो गई वो हो गई 11। तो इसमें कितने पद हो गए, 11 हो गए। 11 किस तरह से हो गए, प्रथम A और B और 9 ये, तो कितने हो गए पद इसमें 11। तो अगर श्रेणी 7, श्रेणी हटा दो इसमें, 7 तथा 37 के मध्य 9 समांतर रखने पर पदों की संख्या कितनी हो जाती है, पदों की संख्याएं 11 हो जाएगी। इसलिए A बराबर कितना हो गया हमारा, A 7। तो TN फॉर्मूला सूत्र क्या है, A प्लस N माइनस के 1 इंटू में D, तो T11 कितना हो जाएगा, और T11 लास्ट वाला पद है T11, तो यानी कि B कितना हो जाएगा 37, या इस तरह से यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन में 7, यहाँ पर हमने M1 M2 M3 M4 डैश M9 और लास्ट में है 37। ठीक है, तो 37 हमारा लास्ट का पद है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेंगे, यहाँ पर 10, ये 11वां, तो 11वां पद 37 है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया आपका ये A प्लस N 11 माइनस के 1 इंटू में D, तो ये कितना है हमारा 37। तो A प्लस A हमारा निकाल के, A हमें पता ही है कितना है 7, तो 7, 11 में से 1 गया 10, D 7 को इधर ले आओ, माइनस के 7 10D, तो 7 इसमें से बच गया, ये आ गया 30, तो D की वैल्यू 10D 10D है ना ये, तो 10D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 10 से 30 को डिवाइड करोगे 3। A की वैल्यू आपके पास है, D की वैल्यू आपके पास है, तो सीरीज क्या बन जाएगी, इसलिए श्रेणी A बराबर आपके पास 7 है, D आपके पास
3 है, तो श्रेणी क्या बन जाएगी, श्रेणी होगी आपकी, डिफरेंस आया है D 3, तो 3 3 इसमें ऐड करते चले जाओ, तो 7 7 + 3 10, 10 प्लस 10 और 3 13, फिर 16, फिर कितनी आ जाएगी 19, फिर 22, और आपके बीच हमें कहाँ तक चलना है, 11 पद निकालने, तो 11 तक लिख दो, 22 3 करोगे 25, 25 के बाद 28, 28 के बाद 31, 31 के बाद आपके इसमें आ जाएगा 34, 34 के बाद 37। तो ये तो हमारा A था और ये हमारा लास्ट का B था। तो जो 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 आए हैं, ये आपके आए हैं समांतर माध्य सारे। ठीक है, तो समांतर माध्य कितने आ गए, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 और 34। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है, अतः समांतर माध्य कितना आ गए, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 और 34, जो हमारे 9 थे। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, अगर दो संख्याओं के बीच हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है तो n, इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n + 2। ठीक है, n क्या है आपका, जितने समांतर माध्य निकलवाएगा, और 2 क्या ऐड करने, जो a और b दिया होगा, तो पदों की संख्या कितनी होगी, n + 2, और a हमें पता ही है, फिर हमें जो लास्ट की टर्म होगी वही आपका क्या हो जाएगा, t, फिर हम इसमें फॉर्मूला लगा के tn वाला हम यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू d की, तो a और d की वैल्यू आ जाएगी, d क्या आता है, d क्यों निकाला है हमने, जिससे कि सार्वधातर आए, और उसमें हम उसको ऐड करते चले जाओ, ऐड करते चले गए तो श्रेणी बन गई AP की पूरी। अब इसमें A और B को लास्ट को छोड़कर जितने बचे हुए सारे क्या बचे, समांतर माध्य। तो ये हमारे हो गए सारे समांतर माध्य। ठीक है, चलो हम इसमें एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम इसकी क्या पढ़ेंगे, इंपोर्टेंस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी की गुण, हेडिंग डालनी है आपको, समांतर श्रेणी के गुण। तो मैं एक एक करके आपको इसके गुण समझाऊंगा कौन कौन से होते हैं। समांतर माध्य के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक या माध्यिनी श्रेणी के, प्रॉपर्टी ऑफ AP। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ AP। तो क्या है इसके गुण, नंबर फर्स्ट, यदि कोई श्रेणी आपको दी हुई है और उस श्रेणी में आप अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ रहे हो या कुछ भी घटा रहे हो हर एक पद में, तो श्रेणी पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, तब भी वो श्रेणी क्या रहेगी, समांतर श्रेणी में ही रहेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहती है इसकी कि अगर आपके पास कोई 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये आपकी कोई श्रेणी दी हुई है और इसमें हमारा मन कर रहा है कि हम इसमें सब में 1 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि सभी ही टर्म्स में हमें वही चीज़ प्लस करनी पड़ेगी जो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं। हमारा मन कर रहा है 1 प्लस ऐड कर रहे हैं, तो कर दो, 1 प्लस करा 3, 1 प्लस करा कितना हो गया 5, इसमें हो गया 7, इसमें हो गया 9, 11, 30। ये श्रेणी हमें पता था AP में है, इन AP। अब ये चेक करनी है हमें कि यह जो हमने इसमें 1 प्लस किया है क्या तब भी ये AP में ही है, तब भी क्या ये AP में ही है। तो हमने क्या करा, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आया 2, इन दोनों का डिफरेंस निकाला 2, इन दोनों का 2, इन दोनों का 2, इन दोनों का 2, ऐसे ही चल रहा है। तो यानी कि इनके सार्वअंतर सेम आ रहे हैं, तो इसलिए किस में हो गए, इन AP, इन AP, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, यही कि अगर किसी दी हुई समांतर श्रेणी में हम कुछ संख्याएं को जोड़ें या घटाएं तो समांतर श्रेणी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके मान चेंज हो जाएगा बट उसका सार्वअंतर चेंज नहीं होने का, समांतर श्रेणी में रहेगी,
इसका मान अलग आएगा, इसका मान अलग आएगा, मान अलग डिफरेंस हो जाएगा, बट इसके सारवांतर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का और ना ही इसकी श्रेणी पर कोई इफेक्ट पड़ने का। ठीक है, समझ में आ गया। इसके मान अगर हम निकालेंगे इस श्रेणी का मान तो अलग आएगा, इस श्रेणी का मान अलग आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कहती है, अगर हम किसी दी हुई श्रेणी में अपनी मर्जी से गुणा या भाग करते हैं, वो तो था जोड़ना और घटाना। अगर दी हुई श्रेणी में हम गुणनफल या भागफल गुणा करें या भाग करें तो श्रेणी पे उस श्रेणी वो चेंज नहीं होने की रहेगी, वो एपी में ही, बट उसका क्या, एक तो उसका मान चेंज हो जाएगा और उसका एक सार्वअंतर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसी श्रेणी को ले रहे हैं, इस श्रेणी में हमने क्या करा, मन कर रहा है कि 2 से भाग कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने 2 से भाग कर दिया, चलो हमने इसको 2 से भाग कर, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। 2 से भाग करने पर 1 बचेगा, 2 से भाग करने पर 2, 2 से भाग करने पर 3, 4, 5, 6, 2 से हमने भाग कर दिया। अब हम देखेंगे कि ये एपी में है, डिफरेंस देखो कितना आया 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, जबकि ऊपर वाले का क्या डिफरेंस था 2, 2, 2, 2, 2, इसका डिफरेंस 2, 2 चल रहा है, इसका डिफरेंस 1 आ गया। पहले वाले में क्या था, उसका डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा था, बट इसमें क्या है, इसका 2, इसका 1, डिफरेंस चेंज हो गया, मान भी चेंज हो जाएगा, बट रहेगी समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर हम इसमें कुछ गुना या भाग करें तो इसका सार्वंतर और मान दोनों चेंज होंगे, बट जो श्रेणी रहेगी वो एपी में ही रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड क्या कहती है, अगर 2 समांतर श्रेणी आपके पास है, ध्यान से सुनना, 2 समांतर श्रेणी दी हुई है और उन दोनों को एक दूसरे के संगत जोड़ें या घटाएं तो उसके जो नई श्रेणी बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, वो एपी में ही बनेगी। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये आपकी फर्स्ट एपी दी हुई है। सेकंड एपी मैंने मान लिया आपकी 3, 7, 11, 4 का गैप हो रहा है, 15, 19, 23। ठीक है, तो ये हमने दूसरी एपी मान ली। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों श्रेणी को आपस में संगत एलिमेंट में क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। संगत का मतलब है इसके संगत ये, इसके संगत ये, इसके संगत ये, फिर ये, फिर इसके ये। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 7 और 3 10, 11 और 5 15, 15 और 7 22, 19 और 9 28, ऐसे आगे चलता रहेगा। अब देखो ये एपी में है या नहीं है। एपी में कैसे चेक होगा, इनका डिफरेंस कितना आया 6। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आया 5, इसका डिफरेंस कितना आया 7, इसका डिफरेंस कितना आया 6। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर इसको गलत ऐड कर दिया। 11 और 5 कितना होता है 16 होता है, तो 16 और 16 में कि 16 हम इसमें से 10 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 6, और 22 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा 6। तो उन सब का क्या आएगा डिफरेंस 6, सेम आ रहा है सार्वंतर। तो ये इन एपी है, ये भी एपी है, तो ये भी एपी ही होगी। माइनस कर लो या प्लस कर लो, माइनस करके देख लो, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 15 में से 7 गया
8 और 19 में से 9 गया 10। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देख लो, 2 2 2 और 2, तो ये सब में इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 2 आ रहा है, यानी सेम आ रहा है, तो ये भी क्या हो गई, एपी हो गई। ठीक है, तो बस इसकी 3 प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको बता दी। अगर किसी समांतर से, फर्स्ट क्या थी, अगर किसी समांतर श्रेणी में हम अपनी मर्जी से कुछ जोड़े या घटाएं तो जो भी इसके बाद एपी आएगी, जो भी सीरीज आएगी वो एपी में ही रहेगी, उसका सामांतर भी सेम रहेगा, बट उसका जो मान है वो चेंज हो जाएगा। सेकंड क्या थी, अगर आप किसी श्रेणी, समांतर श्रेणी में किसी चीज़ से या किसी आप डिजिट से गुणा या भाग करते हैं तो उसके सामांतर और मान दोनों चेंज हो जाएंगे, बट श्रेणी आपकी एपी में ही रहेगी। तीसरी क्या, अगर आपके पास 2 समांतर श्रेणी हैं और उसमें आप दोनों श्रेणी को संगत जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो जो श्रेणी आएगी वो आपकी क्या आएगी, एपी में ही आएगी। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी थी इसकी। अब इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जो कि आपको नोट करके रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वे आपको यूज करने हैं आगे। ठीक है, तो आप इसमें फर्स्ट नोट करेंगे, यदि श्रेणी में आपको कोई तीन संख्या लेनी है, समांतर श्रेणी की कोई 3 संख्या लेनी है, यदि लिखो फर्स्ट वाला, यदि समांतर श्रेणी में कोई 3 संख्याएं लेनी हैं तो कौन कौन सी लोगे, एक तो ए लोगे, एक ए माइनस डी लोगे और एक लोगे ए प्लस के डी। अगर कोई, आप सपोज करना है कि आपकी समांतर श्रेणी की 3 संख्या ये हैं, तो आपको क्या लेनी है, पहले ए, फिर ए में एक जोड़ोगे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डी को घटाओगे। ठीक है, अगर यदि समांतर श्रेणी में कोई 4 संख्याएं लेनी है तो कौन कौन सी लोगे, आप लोगे इसमें ए माइनस के डी, ए प्लस के डी, ए माइनस के 3D और ए प्लस के 3D। तो ये 4 संख्या, इसमें 3 थी, 1 2 3, इसमें आपको लेनी है 4। यहाँ से स्टार्ट करनी है ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3D, ए प्लस 3D। राइट साइड में प्लस वाले लेने हैं, लेफ्ट साइड में माइनस वाले लेने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। थर्ड क्या है, यदि समांतर श्रेणी में कोई 5 संख्याएं लेनी हो तो कौन कौन सी होगी, वो होगी आपकी, एक ए होगी, ए प्लस डी होगी, ए माइनस 2D होगी, ए होगी ए माइनस प्लस में, ए माइनस डी होगी और ए प्लस के 2D होगी। 1 2 3 4 5, तो ये 5 संख्या इस तरह से लेनी है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर और चलता हुआ है, यहाँ पर चल रहा है आपका इवन। 3 वाले में ए माइनस ए प्लस डी, ए माइनस डी। 4 वाली में ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ए माइनस 3D। 5 में क्या ना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस 2D। प्लस नहीं आएगा, इधर माइनस आएगा। ठीक है, ए माइनस 2D। तो आपको ये इसकी जो 3 संख्या आएगा, 4 संख्या आएगा, 5 संख्या आएगा, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम
2 पॉइंट और लिख लो इसमें, इसको रफ करके 2 पॉइंट और हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्या क्या है? फिर ये आपकी समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगी। क्या है? दो लिखनी है। यदि समपदों वाली समांतर श्रेणी में पदों की संख्या टू एन माननी चाहिए। अगर समपद वाली समांतर श्रेणी में पदों की संख्या हम क्या मानेंगे? 2n मानेंगे। विषम वाली में, विषम पदों वाली समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी मानोगे? 2n प्लस के 1। इसमें 2n मानोगे, इसमें 2n प्लस 1। जहाँ मानोगे अभी आप उसको नोट कर लीजिए, जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ इस आपको नोट करके रखना है, नोट में डालना है। अगर इस सम पदों वाली समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अगर माननी है तो 2n माननी है, और विषम पदों में समांतर श्रेणी में पदों की संख्या जो माननी है वो माननी है 2n प्लस के 1। ठीक है, चलो अब हम इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। चलो हम इस पे अब क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सबसे पहले आपका है कि समांतर श्रेणी में ऐसी 3 संख्याएं बताइए जिनका योगफल तो 21 हो और अंतिम 2 पदों का गुणनफल आपका कितना हो? 63 हो। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपका। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप इसमें नोट कर लीजिए। समांतर श्रेणी की ऐसी 3 संख्याएं बताइए जिनका योग कितना हो? जिनका योगफल 21 हो तथा अंतिम 2 पदों का गुणनफल 63 हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करते हैं, चलो। तो भी अभी जो मैंने आपको 3, 4 और 5 संख्या लेनी बताई थी, तो वो यहाँ पर काम आएगी। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि ऐसी 3 समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं में बतानी है जिनका योगफल तो आपका 21 होना चाहिए और उनका अंतिम 2 पदों का गुणनफल 63 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पर, माना एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा मैं। माना एपी की 3 संख्याएं कितनी मानी हमने? ए माइनस के डी, ए और ए प्लस के डी हैं। ठीक है, तब दिया है, क्या दिया है? 3 संख्याओं का योगफल, 3 संख्याओं का योगफल। ये तो कहा है 3 संख्याएं ऐसी बतानी जिनका योगफल, यानी तीनों संख्याओं का योगफल है ये। तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या है? इनको प्लस कर दो, ए माइनस के डी प्लस ए प्लस के डी। कितना दिया हुआ है? 21। ठीक है, चमक रहा है? दूसरे से लिख देते हैं।
तो इनका योगफल कितना दिया है 21। अब एक ए कितना हो गया 3a, इस डी से ये डी चला जाएगा तो 3a बराबर कितना आ गया 21। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब पुनः दिया है अंतिम दो पदों का योगफल गुणनफल, अंतिम दो पदों का गुणनफल कितना दिया हुआ है। अंतिम पद कौन से दो, एक तो a है और a है 1 प्लस a प्लस के d, तो इन दोनों का गुणनफल हमें करना है a प्लस के d। हमने इन दोनों का गुणनफल कर दिया, कितना है 63। ये तो योगफल था 21, ये आपका गुणनफल 63। तो a की अंदर गुना, a की तो आपने वैल्यू निकाल ली, कितनी आई 7, तो a की वैल्यू यहाँ पर 7 रख दो, तो 7 इंटू 7 प्लस के d इक्वल टू 63। अब 7 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 7 63। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जा रही है, तो d की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस के 7 यानी कि 2। ये 7 इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 9 में से 7 गए 2, तो जो d की वैल्यू आई है वो आई है 2। ठीक है, d की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें समांतर श्रेणी की ऐसी 3 संख्याएं बतानी है, तो जो हमने माना था इसमें a और d की वैल्यू रख दो तो श्रेणी आ जाएगी। ठीक है, अतः समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं कौन सी हो गई, एक तो 7 माइनस के 2 हो गया, 7 माइनस के 2 क्योंकि a की वैल्यू 7 आई है और d की वैल्यू 2 आई है, तो 7 माइनस 2 7 और 7 प्लस के 2, तो कितना आ जाएगा ये 5 7 और 9। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या है इसमें ऐसे क्वेश्चन करने हैं, तो इसलिए मैंने वो लिखवाई हैं कि ऐसी 3, ऐसे आपको 5 भी बोल सकता है, वो 4 भी बोल सकता था, बस 5 तक बहुत है, ज़्यादा नहीं बोलेगा, 4 मैक्सिमम, 5 मैक्सिमम है, इतनी बोलेगा। तो आपको ये a और d की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जल्दी से, इसको रफ कर देते हैं। तो ये अब हम इसमें क्वेश्चन और आप बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि किसी एपी की 4 संख्याओं का योगफल 20 तथा उन संख्याओं के वर्गों का योगफल 120 हो तो संख्या ज्ञात करो। मैंने 3 की करवाई हैं, मैं अब क्वेश्चन में पूछ रहा है 4 की। तो ठीक है, तो 4 संख्या बतानी है जिसमें चारों का योगफल निकालना, चारों का योगफल कर देना है 20 और उनके वर्गों यानी कि स्क्वायर करना है आपको, हर एक संख्या का स्क्वायर, संख्याओं का वर्गों का योगफल और उनको स्क्वायर करके जोड़ना है बराबर 120। तो हमें संख्या ज्ञात करना है, ए और डी की वैल्यू उनसे फाइंड कर देना है और फिर आपको जो संख्या आपने 4 मानी थी उसमें ए और डी की वैल्यू रख देना तो मान आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एपी की ऐसी 3 संख्या बताओ जिनमें से पहली तथा तीसरी का योगफल 12 तथा पहली तथा दूसरी का गुणनफल 24 है। ठीक है, इस तरह का मैंने क्वेश्चन अभी भी करवाया, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको इसको पेयर कॉपी में करना है सारे के, और जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर चाहिए। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही, बाकी जो है आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मैंने आपको बुक का बता ही दिया कि आप या तो नाथ पब्लिकेशन या फिर तिरुपति, इन दोनों बुक्स में से कोई सी परचेज कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक, ओके।